So this is the question number 4 from 2023 midterm evening session paper, and this question comes under the topic user defined function in Python. So in this particular question, a function header has been given to you and it has been asked out of the given function call which of one of them will give us an error to us. So for this one, let's go through option by option and try to figure out which one evaluate and which will give us error. तो अगर मैं बात करूं पहले ऑप्शन की, तो पहले ऑप्शन में क्या कर रहा है, इट इज पासिंग टू पैरामीटर्स, तो 50 एंड 150. तो इस केस में क्या होगा, एस की वैल्यू विल मैप टू 50 एंड टी की वैल्यू विल मैप टू 100 से क्या हो जाएगी, 150 हो जाएगी. सिंस इस केस में टी क्या है, आपका डिफॉल्ट पैरामीटर है, बट वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी ओवरराइट हो जाएगी. तो हेंस इन दिस वन ये क्या होगा, आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम. इस केस में आपका एरर नहीं आएगा. नाउ लेट्स सी द सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन में क्या कर रहे हो, यू आर पासिंग इट एज ए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. आपने क्या करा, वैल्यू मैप कर दी एस की 50 और टी की 150. तो डायरेक्टली मैप क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू विल बी 50 और टी की वैल्यू मैप to be 150. This is your keyword argument. Now for the third one, s की वैल्यू क्या मैप हो जाएगी, 50. It is again keyword argument. तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैप 50. एंड सिंस t की वैल्यू कोई पास नहीं करी, तो t की वैल्यू क्या रह गई आपकी, बाय डिफॉल्ट 100 रह गई. नाउ इन द लास्ट केस आपको खाली t की वैल्यू पास करी है विच इज 100. सी t की वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी 100 थी, बट सिंस इट इज अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट इट विल नॉट प्लेस द वैल्यू फॉर s. तो इस केस में s की वैल्यू जो पास होनी थी वो पास नहीं हुई. हेंस इन दिस केस इट विल गिव अस एन एरर कि आपको दो वैल्यू पास करनी थी बट इट रिसीव्ड ओनली वन वैल्यू. हेंस फॉर दिस वन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. Now, based on the similar concept, we have a practice question for you. You need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay, guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay, then thanks for your time.